आपके साथ मनोराज सक्सेना और इस वक्त बड़ी खबर राजसमंद से आ रही है। नगर परिषद की बजट बैठक में जबरदस्त हंगामे की खबर। चौराहे के नाम बदलने के मुद्दे पर यह गुस्सा भड़का है। सभागार के बाहर धरने पर बीजेपी के पार्षद बैठ गए। कांग्रेस पार्षदों ने ध्वनि मत से बजट को पारित कर दिया। राजसमंद से बड़ी खबर है, जहां पर नगर परिषद की बजट बैठक में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। चौराहों के नाम बदलने के मुद्दे पर यह गुस्सा भड़का, यह हंगामा हुआ। सभागार के बाहर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बीजेपी के पार्षद धरने पर बैठ गए। कांग्रेस पार्षदों ने इस बीच ध्वनि मत से बजट को पारित कर दिया। तो नगर परिषद की बजट बैठक में हंगामे की खबर है। चौराहों के नाम बदलने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आमने सामने आ गए। इस वक्त सभागार के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं बीजेपी के पार्षद। और किसी प्रकार की किसी भी पार्षद को कोई जानकारी नहीं है, केवल घर पर बैठकर चौराहे का नाम, यहाँ पर बोर्ड की बैठक में चर्चा करनी चाहिए उनको कि इस चौराहे का हम ये नाम रख रहे, इस सड़क का नाम रख रहे। और एजेंडे के अंदर विकास के नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई विकास के नाम की चर्चा ही नहीं है। पिछली बोर्ड की बैठक में हमने कोई काम दिया। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरह से बीजेपी पार्षद हंगामा करते हुए नगर परिषद की बजट बैठक में हंगामा देखने को मिला है। और हमारे संवाददाता अलकेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अलकेश, अभी फिलहाल क्या स्थिति है और क्या बीजेपी पार्षदों की मांग है, क्यों यह हंगामा? पार्षदों की एक ही मांग है। बीजेपी पार्षदों को ये कहना है कि विकास के जिस मुद्दे पर वो चर्चा करना चाहते थे, लेकिन नगर परिषद की बजट बैठक में लगातार ये उनकी आवाज को दबाया गया और उनकी ना सुनी गई और बजट को बहुमत से, क्योंकि कांग्रेसी पार्षदों का बहुमत है, इससे बहुमत से बजट पारित कर दिया गया। इसी के विरोध में जो भाजपा के जो पार्षद हैं, वो जहां बजट बैठक चल रही थी नगर परिषद के सभागार, उसके बाहर धरने पर बैठ गए। और बीजेपी पार्षदों का सीधा सा ये आरोप था कि जिस तरह के पुलिस बल यहाँ पर बजट बैठक के बाहर तैनात किया गया, जिस तरह के चौराहों का नाम जो बदला जा रहा है कुछ राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए, और विकास के जिन मुद्दों पर चर्चा वो बीजेपी के पार्षद करना चाह रहे थे, तो उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना कहीं न कहीं कांग्रेस की हठधर्मिता थी। और ऐसे में चेयरमैन के ऊपर जो हठधर्मिता का आरोप लगाते हुए भाजपा के जो पार्षद है, नगर परिषद की जब बैठक चल रही थी उसी के बाहर वो धरने पर बैठ गए। हालांकि भाजपा पार्षदों के बाहर निकलने के बाद कांग्रेस ने ध्वनि मत से बजट को पारित भी कर दिया। शुक्रिया तमाम जानकारी अंकेश हम तक पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पर चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, जिद पर अड़े रहने का आरोप लगाते हुए बीजेपी पार्षद धरने पर बैठ गए। और हिंडौन सिटी से बड़ी खबर आ रही है। सड़क हादसे की खबर। दरअसल बेकाबू बोलेरो डिवाइडर से टकराई गई और इस हादसे में 2 पार्षद सहित 6 लोग के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिंडौन मेवा मार्ग पर गाजीपुर के पास ये घटना हुई है। बड़ी खबर, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू जो बोलेरो थी वो डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 6 लोगों के घायल होने की खबर, जिसमें 2 पार्षद शामिल हैं। हिंडौन सिटी से बड़ी खबर आ रही है। सड़क हादसे में 6 लोगों के घायल होने की खबर है। तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला जब बेकाबू बोलेरो डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 2 पार्षद सहित 6 लोगों के घायल होने की खबर। तमाम घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हिंडौन मेहवा मार्ग पर गाजीपुर के पास यह हादसा हुआ है। सड़क हादसे की खबर आ रही है, जिसमें 6 लोगों के घायल होने की जानकारी। हिंडौन सिटी से बड़ी खबर। बेकाबू बोलेरो डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 2 पार्षद समेत 6 लोग घायल हो गए। वहीं बांसवाड़ा में भी ऐसी हादसा हुआ है। 2 बाइक दरअसल यहां पर आपस में टकरा गई और हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक युवक को पीछे से आ रहे कंटेनर ने दरअसल कुचल दिया। 2 युवक और 1 बच्चे की इसमें मौत हो गई। कलिंजरा थाने में चिरौला में यह हादसा हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। 2 घायलों को एमजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस सड़क हादसे की खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर एक कंटेनर ने 2 युवक और 1 बच्ची को कुचल दिया। वहीं हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर युवकों की लाइव पिटाई का मामला सामने आया है। सब्जी मंडी में चोरी करते हुए दरअसल रंगे हाथ पकड़ा गया था ये युवक। व्यापारी ने दोनों युवकों को जमकर पीटा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। लगातार चोरियों से लोग परेशान हैं।
और व्यापारी परेशान है, लिहाजा जैसे ही चोर हत्थे चढ़ा धमाधम पिटाई कर दी। हनुमानगढ़ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बगू के लाइव पिटाई की तस्वीरें, जहां पर सब्जी मंडी में चोरी करते रंगे हाथों चोरों को व्यापारियों ने पकड़ा और फिर उनकी धुनाई कर दी। भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद देखने को मिले हैं। दिन दहाड़े टीचर को लूट की घटना को उसके साथ अंजाम देकर फरार हो गए। घर से स्कूल टीचर निकल रहा था, बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश। पता पूछने के बहाने टीचर को लूटा। प्रिंस नगर पुलिया की घटना में टीचर ने फिलहाल थाने में पुलिस केस दर्ज करा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद। घर से स्कूल जा रहा था टीचर कि उसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। एड्रेस पूछने के बहाने इन बदमाशों ने टीचर को रोका और उसके बाद लूट की घटना को देखकर फरार हो गए। दिन दहाड़े टीचर के साथ लूटपाट की घटना सामने आई है। बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद भरतपुर में। और अब आपको बूंदी लिए चलते हैं, जहां पर छेड़छाड़ की घटना पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। आक्रोशित लोगों ने स्कूल में ताला तक जड़ दिया। टीचर पर छेड़छाड़ी का आरोप लगाया है। आरोपी टीचर की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। समझाइश की कोशिशें लगातार जारी हैं। आपको बता दें कि बसौली थाना क्षेत्र में शिक्षक द्वारा छात्र से छेड़छाड़ का ये मामला, गांव में जबरदस्त लोगों का गुस्सा देखने को मिला। विद्यालय पहुंचे, ताला जड़ दिया, रोड जाम कर आरोपी शिक्षक की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग गांव वाले कर रहे हैं। तहसीलदार और शिक्षा विभाग के अधिकारी फिलहाल मौके पर पहुंचे हुए हैं। आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन गांव के लोग इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि पहले आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी हो। छेड़छाड़ करती उस संबंध में जाम लगा रखे हैं। इनकी डिमांड है भाई इसको बर्खास्त किया जाए और अरेस्ट किया जाए तुरंत। जो 2 दिन की छुट्टी आने की वजह से ये सस्पेंड का ऑर्डर नहीं निकला, आज सस्पेंड ऑर्डर निकलवा देंगे और अरेस्ट करने की आज पूरी कोशिश करवाएंगे। आरोपी शिक्षक पर जैसे ही पता चला, कल संडे को खोल के स्कूल में सीबीओ ने यहाँ आकर जांच की है, कार्रवाई की है और आज ही मतलब सुबह ही उसके, क्योंकि वो 2nd ग्रेड शिक्षक है इसलिए उसके नियुक्ति अधिकारी जेडी सर है, उनको निलंबन का प्रस्ताव भेजा जा चुका है और अभी थोड़ी देर में उसका निलंबन का आदेश आने वाला है। शुक्रवार के दिन हमारी छोटी छोटी बच्चियां स्कूल में आई हुई थी। स्कूल के एक टीचर ने उनके साथ गलत हरकतें की। 2-3 बच्चियां तो कह नहीं पाई, हमारी एक बच्ची थी जो घर जाके बोला उसने, भाई मेरे साथ स्कूल के टीचर ने गलत हरकतें की, छेड़खानी की, गलत जगह हाथ लगाए। उसके बाद भी उसके परिवार वाले तुरंत स्कूल की छुट्टी होने के बाद बसौली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। शुक्रवार से लेकर आज दिन तक पुलिस वालों का रवैया इतना खराब रहा इस मामले में कि उन्होंने नहीं तो वो टीचर को अभी तक गिरफ्तार किया है और नहीं कोई कार्रवाई की है। आज पूरा गांव, पूरी पंचायत इकट्ठी होकर यहाँ स्कूल के ताले लगा दिए हैं। चयन सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चयन सिंह, क्या हुआ, क्या अभी तक आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी हो पाई है या नहीं? क्योंकि गुस्सा तो यहाँ पर पुलिस के खिलाफ भी लोगों के अंदर दिख रहा है। जैसा कि जो ये बसौली थाना क्षेत्र का एक गांव का मामला है, जहां पर शुक्रवार को एक ओम प्रकाश मेघवाल नाम के शिक्षक ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद परिजनों द्वारा बसौली थाने में जाकर के मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन अभी तक आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके विरोध में आक्रोशित गांव के लोग आज सड़कों पर उतर आए हैं। स्कूल के जो गेट के ताला लगा करके जाम लगा के विरोध कर रहे हैं। इस दौरान गांव के लोगों द्वारा जाम लगाने की सूचना पाकर मौके पर एसडीएम राहुल मल्होत्रा और तहसीलदार असगर अली और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी तेज गौर पहुंच गई है। आक्रोशित लोगों को समझाइश की जा रही है, लेकिन आक्रोशित लोग आरोपी शिक्षक की को सस्पेंड करने और गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हुए हैं। जी, पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई की चयन सिंह इस मामले में? जैसा कि पुलिस ने थाना प्रभारी जो अविनाश जो मीना का कहना है कि ये पुलिस द्वारा टीमें गठित करके आरोपी शिक्षक की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक उनको पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई। शुक्रिया चयन सिंह तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आरोपी शिक्षक फरार है, फिलहाल उसे पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। यहाँ पर गाँव वालों का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ है कि पुलिस के खिलाफ ही वो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर लापरवाही बरत रही है और उनका कहना है कि जब तक आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे।
और जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर भागरोटा में फायरिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। कल अजमेर रोड पर यह फायरिंग हुई थी। फायरिंग में 2 लोग घायल हुए थे। आपसी लेन देन के मामले में दोनों गुटों में रंजिश चल रही थी। दोपहर 3 बजे पुलिस फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस मामले में करेगी। जयपुर से बड़ी खबर, भागरोटा में फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। कल आपको बता दें कि अजमेर रोड पर फायरिंग हुई थी। फायरिंग में 2 लोग घायल हुए थे और आपसी लेन देन में बताया जा रहा है कि दोनों गुटों में रंजिश चल रही थी, जिस वजह से फायरिंग हुई। फिलहाल इस फायरिंग को लेकर आसपास के लोगों में जबरदस्त गुस्सा था और अब आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। खबर है कि दोपहर 3 बजे फुल डिटेल के साथ पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, जिस तरह से दिन दहाड़े जो फायरिंग की घटना सामने आई थी, लोगों में भी गुस्सा था, आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई की। देखिए, राजधानी जयपुर के भागरोटा इलाके में एक फायरिंग की वारदात को कल सुबह 4 बजे अंजाम दिया गया था और अजमेर रोड पर भीड़ भाड़ वाला जहाँ पे वाहनों की आवाजाही होती है, वहीं पर बदमाशों ने एक दूसरे को फायरिंग करके पुलिस को चुनौती दी, जिसके बाद में भागरोटा पुलिस की टीम ने मिलकर के और साइबर सेल की टीम ने मिलकर के महज 24 घंटों में आरोपियों को पता लगाया और आज 2 जो बदमाश थे इस फायरिंग की वारदात में, जो मुख्य आरोपी थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसका खुलासा दोपहर 3 बजे डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा करेंगी। और बताया जा रहा है कि आपसे लेन देन की वजह से दोनों गुटों में काफी समय से रंजिश चल रही थी और ये दोनों एस्कॉर्ट जो अवैध कारोबार होता है लड़कियों की सप्लाई का, उससे भी लोग जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से इनके बीच में रंजिश थी और इसी की वजह से कल फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। सबसे पहले कमलेश और वेद प्रकाश सैनी ने आरोपी जो दूसरा गुट का था सोनू, उसको अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी की से और थार गाड़ी को टक्करें मारी। उसके बाद में जब पीड़ित वहां से भागने लगा तब आरोपियों ने 4 राउंड फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों के गोलियां लगी, जिसमें अब जाकर यहाँ पर बदमाशों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ है। 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर निगम के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर विरोध सामने आया है। पार्किंग स्थल से केबिन हटाने की कार्रवाई का विरोध हुआ। केबिन संचालक ने निगम अधिकारी और गाड़ियों पर पेट्रोल फेंक दिया। मौके पर फिलहाल पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए कि नगर निगम के अधिकारियों को किस तरह से विरोध का सामना करना पड़ा है। निगम के अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उस पर यहाँ पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। केबिन हटाने की कार्रवाई को लेकर विरोध करने लगे। खासतौर पर जो केबिन संचालक था उसने निगम अधिकारी और गाड़ियों पर पेट्रोल फेंक दिया। हालांकि पुलिस का जाब्ता मौके पर तैनात कर दिया गया है। नगर निगम आदेश अनुसार आज दिनांक में शुरू किया है कि अवैध केबिन को हटाना है, जिसकी परमिशन आरओ साहब ने रद्द कर दी, उसकी निरस्त हो गई, कोर्ट से भी वो हार गया। तो इन्होंने भारी विरोध किया हमारा और हमारे ऊपर पेट्रोल छिड़क के चलाने की कोशिश की हमारे आरओ साहब को। दूसरा जेसीबी को चलाने की कोशिश की, जिसका वीडियो है हमारे पास, हम आपको फुटेज दे देंगे उसकी। अभी भारी विरोध हो रहा है, कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं ये लोग। पुलिस जब तक हमारे साथ में देखते हैं, कार्रवाई आगे जारी रखेंगे। चंद्रशेखर व्यास हमारे संवाददाता जोधपुर से इस खबर पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, क्या ताजा अपडेट, अभी कैसी स्थिति बनी हुई है? देखिए, मैंने बात करें तो ये मामला जो है जोधपुर के जालूर गेट में स्थित एक केबिन का है, जहां पर निगम की ओर से एक केबिन जो है स्वीकृत किया गया था कई सालों पहले। लेकिन केबिन संचालक द्वारा जो है नियमों का उल्लंघन करने पर केबिन को की परमिशन को रद्द कर दिया गया था। आज निगम की टीम जब वहां पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी, इस दौरान केबिन संचालक ने पेट्रोल भरा कैन लेकर आया और निगम की गाड़ियों और जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर रणवीर सिंह देता है उस पर पेट्रोल छिड़ककर जो है उन्हें जलाने का प्रयास किया। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है और फिलहाल जो है कार्रवाई जारी है। जी, क्या केबिन संचालक को अब तक चंद्रशेखर गिरफ्तार किया गया है? जो कि हम देख रहे हैं काफी देर तक धक्का मुक्की भी हो रही है। देखिए, अगर बात करें तो केबिन संचालक के समाज के लोग बड़ी संख्या में वहां पर उसके पक्ष में एकत्रित हुए। फिलहाल समझाइश का जो है प्रयास पुलिस कर रही है। निश्चित तौर पर इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, बोतल या जेरिकैन में पेट्रोल कहां से आया, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि पेट्रोल पंप पर इस तरह से पेट्रोल देना अलाउ नहीं है। तो आखिर ये पेट्रोल कहां से लेकर आया,
और क्या इसको पहले से जानकारी थी कि उसके अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी, उसको लेकर जो है ये एक बड़ा प्रश्न है कि ये पेट्रोल कहां से लेकर आए। और विरोध प्रदर्शन हालांकि अतिक्रमण हटाने के दौरान होते हैं, लेकिन किसी की जान लेने का प्रयास कहीं न कहीं बहुत बिल्कुल एक गंभीर मामला अपने आप में बन जाता है। देखना होगा क्या कार्रवाई होगी। फिलहाल यहाँ पर लोगों को समझाने की कोशिश पुलिस कर रही है और बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो सके। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और करौली से बड़ी खबर आ रही है जहां पर पशुपालकों पर पैंथर ने हमला कर दिया। पैंथर ने 2 और पशुपालकों पर हमला किया। हमले में अब तक 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राजपुर गांव की एक घटना जहां पर पैंथर के हमले की जानकारी मिल रही है। करौली से बड़ी खबर, पशुपालकों पर पैंथर ने हमला कर दिया। पैंथर ने 2 और पशुपालकों पर हमला किया है। इससे पहले भी पैंथर ने हमले किए थे। अब तक आपको बता दें कि 3 लोग घायल हो चुके हैं। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तस्वीर आपके साथ है जहां उनका इलाज चल रहा है। राजपुर गांव की एक घटना जहां पर पशुपालकों पर पैंथर के हमले की जानकारी मिल रही है। पैंथर लगातार जानलेवा बना हुआ है। 2 और पशुपालकों पर पैंथर ने हमला किया। अब तक 3 लोग इसमें घायल हो चुके हैं। पैंथर ने पहले भी लोगों को अपना शिकार बनाया है। 3 लोग अब तक आपको बता दें कि घायल हुए हैं। करौली में पैंथर का आतंक इस कदर है कि अब पशुपालकों पर एक बार फिर हमले की जानकारी मिल रही है। 2 और पशुपालकों पर हमला किया गया है। अब तक इस तरह के हमले में 3 लोग घायल हो चुके हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करौली से बड़ी खबर। और जालौर से बड़ी खबर है जहां पर जिला मुख्यालय पर किसानों की गर्जना रैली सामने आई। ट्रैक्टरों पर सवार होकर जिला कलेक्टर पहुंचे और आपको बता दें कि हजारों की संख्या में किसान हैं, महिलाएं हैं। जवाई के पानी के लिए दरअसल वहां पड़ाव किया जा रहा है। रसोई बनाने के लिए लकड़ी ट्रैक्टरों से भरकर लेकर ये पहुंचे किसान। राशन सामग्री भी साथ में लेकर पहुंचे हुए हैं। रैली को लेकर 2 महीने से किसान तैयारी कर रहे थे। गर्जना रैली में 186 गाँव के किसान पहुंचेंगे। बड़ी खबर जालौर से जहां पर जिला मुख्यालय पर किसानों की गर्जना रैली सामने आई है। ट्रैक्टरों पर सवार होकर जिला कलेक्टर मुख्यालय पहुंचे किसान। हजारों की संख्या में किसान हैं, साथ ही महिलाएं भी हैं। दवाई के पानी के लेकर ये महापड़ाव कर रहे हैं। रसोई बनाने के लिए लकड़ी ट्रैक्टर से भरकर लेकर पहुंचे हैं। राशन सामग्री उनके पास है। इसके साथ साथ 2 महीने से ये किसान जो तैयारी कर रहे थे गर्जना रैली की, और बताया जा रहा है कि 186 गाँव के किसान इसमें पहुंचेंगे। एक बड़ी गर्जना रैली जिसमें पूरी तैयारी के साथ कलेक्टर मुख्यालय के बाहर अब किसान पहुंच चुके हैं गर्जना रैली के लिए। जिला मुख्यालय पर किसानों की गर्जना रैली, ट्रैक्टरों पर सवार होकर जिला कलेक्टर पहुंचे हैं। किसान हजारों की संख्या में यहां पर हैं, महिलाएं भी उसमें हैं। जवाई के पानी के लिए दरअसल ये किसान महापड़ाव कर रहे हैं। रसोई बनाने के लिए बकायदा लकड़ी लेकर ट्रैक्टर से भरकर पहुंचे और साथ ही किसान राशन सामग्री भी लेकर पहुंचे हुए हैं। श्याम हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। श्याम, पूरा मामला क्या है जरा ये बताइए और अभी फिलहाल क्या देख पा रहे हैं? देखिए, ये दवाई की पानी की मांग को लेकर पिछले लंबे समय से जालौर के जो किसान है वो पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन उन बातों को लेकर किसी भी तरीके से समझौता नहीं हुआ। तो ऐसे में आज बड़ी संख्या में जो है यानी कि 186 गाँव के किसान है वो किसान गर्जना के तहत राशन सामग्री सहित यानी कि एक तरीके से महापड़ाव की रणनीति के साथ में किसान पहुंच रहे हैं। जिला मुख्यालय और जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि जवाई का पानी जो उनके किसानों के हक का पानी है उसे पानी दिया जाए और सहित तमाम प्रकार की जल नीति सहित तमाम प्रकार की जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर किसान आज महापड़ाव डाल रहे हैं। जिला मुख्यालय पर 186 गांव के हजारों की संख्या में किसानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं यानी कि 50% से अधिक की संख्या में महिलाएं भागीदारी निभा रही है। किसान महिलाएं वो यहाँ मौके पर पहुंची है और प्रदर्शन किया जा रहा है। जी, लेकिन ये मांग तो बहुत पुरानी है। पिछले 2 महीने से इस रैली की तैयारी हो रही थी, अब तक प्रशासन ने क्यों कदम नहीं उठाया? देखिए, तमाम प्रकार की वार्ताओं को लेकर पहले भी किसानों ने धरना प्रदर्शन दिया था, लेकिन सरकार की ओर से या स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से और साथ ही जो विभाग के नुमाइंदे थे उनकी ओर से किसानों को झूठा आश्वासन दिया गया था। वैसे में अब किसानों का आक्रोश है वो फूट चुका है इसको लेकर। यानी कि पिछले 2 महीने से तैयारियां की जा रही थी और 2 महीने से प्रत्येक घर से यानी कि 5-5 किलो अनाज इकट्ठा किया जा रहा था और इस अंदाज का उपयोग है अब महापड़ाव में उपयोग किया जाए, क्योंकि राशन सामग्री हो, पानी के टैंकर हो, लकड़ी हो, यानी कि रसोई बनाने का तमाम प्रकार का साधन है वो ट्रैक्टरों से सवार होकर के किसान शाम पूरे सामग्री लेकर पहुंचे, लकड़ी लेके पहुंचे, रसोई बनाने की तैयारी। और हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ पर किसान पहुंचे हुए हैं, जिसमें महिलाएं भी दिख रही हैं। 186 गांव के अगर किसान हैं तो यह संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। किस तरह की वहां पर प्रशासन ऐसे में तैयारी कर रहा है ताकि स्थिति ना बिगड़े?
देखिए, प्रशासन की ओर से पुलिस लवाजमा है वो मौके पर लगा दिया गया है। कानून व्यवस्था बनाने के लिए 4 थाना अधिकारी सहित अन्य प्रकार का जो पुलिस लाइन से पुलिस जाब्ता है वो मौके पर तैनात कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ ही सड़क है वो मुख्य हाईवे को जाम करने को लेकर जो कलेक्ट्रेट के आगे है उसको चलते जो है रास्ता है वो डाइवर्ट करने को लेकर भी अब प्लानिंग चल रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से पूरी तरीके से लवाजमा है वो मौके पर तैनात कर दिया गया। जी श्याम, लेकिन आपको स्थिति अभी क्या नजर आ रही है? चूंकि बहुत बड़ी संख्या में तस्वीरों में भी दिख रही है, तमाम किसान एक के बाद एक जिला मुख्यालय पर पहुंच रहे हैं, गर्जना रैली होनी है। क्या अभी तक प्रशासन की बात हो पाई है इन किसानों से? देखिए, अभी तक किसानों की और प्रशासन की किसी भी तरीके की वार्ता नहीं हुई है। किसानों ने साफ तौर से अल्टीमेटम दे दिया है कि जवाई के जो जालौर जिले के जो 186 गांव है उनके हक का पानी है वो उन्हें दिया जाएगा, तभी जाकर के वार्ता को लेकर किसी भी तरीके का समझौता हो सकता है। ऐसे में जो किसानों के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। दूर दराज जो गाँव के जो लोग हैं वो यहाँ पर महापड़ाव स्थल पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार की वार्ता है वो नहीं की, क्योंकि पूर्व में जो धरना दिया था उस समय जो वार्ता हुई थी वो वार्ता बेनतीजा रही है। ऐसे में अब किसानों ने साफ तौर से अल्टीमेटम दे दिया है कि करो या मरो, क्योंकि तमाम प्रकार की जो मांगे हैं उनको लेकर प्रशासन नहीं और विभागीय जो तमाम लुमाइजमा था उनकी ओर से किसानों को महज गुमराह किया गया। ऐसे में अब किसान महापड़ाव की रणनीति बनाई है। ऐसे में जो तस्वीरें हैं न्यूज 18 एक्सक्लूसिव दिखा रहा है कि किस तरीके से किसान अपने घरों से लकड़ियां लेकर के पहुंचे हैं। राशन सामग्री, आटा, दाल, चावल सही तमाम प्रकार की जो राशन सामग्री है, यानी कि पानी तक किसान अपने घरों से टैंकर भर के लेके आए हैं। यानी कि जिला मुख्यालय पर तमाम प्रकार की महापड़ाव की तैयारियों को लेकर किसान लवाजमे के साथ पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन की ओर से किसानों के हक के पानी को लेकर कोई समझौता हो पाता है। क्या रणनीति अपना रहा है श्याम? चूंकि अच्छी खासी संख्या हमें दिख रही है और देखिए किस तरह से ट्रैक्टर में लाद कर जो लकड़ी है वो लेके जाए जा रही है, राशन की सामग्री साथ में है, महिलाएं भी बाकायदा है, यानी कि वहां पर किचन भी खोला जाएगा और ये सब कुछ जिला मुख्यालय के बाहर हो रहा है। 186 गांव के किसान, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी संख्या रहेगी। श्याम, कितनी बड़ी संख्या रह सकती है ये बताइए, और साथ ही अब प्रशासन की रणनीति क्या है? देखिए, जिस तरीके से किसानों का दावा है कि 15 से 20 हजार की संख्या में किसान यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन लगातार किसानों के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी भी किसी भी प्रकार का बयान जारी नहीं किया गया है और तमाम प्रकार का प्रशासन का ये कहना है कि किसानों की बातों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की रणनीति है वो प्रशासन की ओर से बनाई हुई दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो जिला मुख्यालय के बाहर किसानों का पहुंचना शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि 15,000 के लगभग किसान आज जिला मुख्यालय के बाहर जुटेंगे। और झालावाड़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2 पक्षों में आपसी विवाद को लेकर जबरदस्त तनाव हुआ। कामखेड़ा क्षेत्र के खुरी कंजूरी गांव के लोगों में विवाद हुआ। 2 पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। सूचना पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों से समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। झालावाड़ से बड़ी खबर, जहां पर 2 पक्षों में आपसी विवाद को लेकर तनाव बढ़ गया। कामखेड़ा क्षेत्र के खुरी और कंजूरी गांव के लोगों में विवाद हुआ है। दोनों पक्षों के लोगों को समझाने की कोशिश फिलहाल पुलिस कर रही है। हालांकि पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और समझाइश की कोशिश लगातार जारी। तरुण हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। तरुण, ये विवाद किस बात को लेकर हो गया इन गांव के लोगों के बीच? जी, प्राथमिक रूप से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि खुरी और कुंजरी गांव जो है कामखेड़ा थाना क्षेत्र में, इनके लोगों के बीच में विवाद हुआ है और विवाद एक लड़की की शादी विवाह के बाद उसको वापस भेजने को लेकर हुआ है, जिसमें एक लड़की की शादी हुई थी और उसके बाद उसका जो पीहर पक्ष है उसे वापस नहीं भेज रहा था और इसी मामले को लेकर जो वहाँ का जो मेवाती समुदाय है उसके लोग इकट्ठा हुए और इनमें आपस में ये विवाद बढ़ता गया। बाद में इसमें कुछ लोगों के पास हथियार भी थे और इनके बीच में झड़प की भी आशंका थी। इसके बाद वहाँ पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। मनोहर थाना पुलिस वृत्त क्षेत्र के जो थाने हैं वहाँ का जाब्ता भी पहुंचा और अभी दोनों समुदाय के लोगों की समझाइश के चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ वक्त छोड़े से ब्रेक का है। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18।